नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि TOEITU के फॉर्म रीओपन हो चुके हैं और आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर कट मेंशन है कि मेंस का जो पेपर होगा उस मेंस के पेपर के लिए वो केवल और केवल आपके 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, यानी कि 15 टाइम्स कैंडिडेट उनको मेंस लिखवाना है। तो प्रीलिम्स बड़ा चैलेंजिंग है। मैं अक्सर HCS के लिए भी कहता रहता हूं कि प्रीलिम्स बड़ा चैलेंजिंग है। आपकी राइटिंग स्किल कितनी भी अच्छी हो, यदि आप प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो बात आती है कि प्रीलिम्स कब तक कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक कोई एग्जाम की डेट आई नहीं है, बट उम्मीद है कि इस महीने के 1 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 1 से 1.5 महीना आपको और मिल जाएगा और लगभग मान के चलिए 20 दिन आपके इस 15 16 17 दिन इस महीने के हैं। तो लगभग 50 55 या 60 दिन का टाइम आपका प्रीलिम्स के लिए अभी है। और अगर आपका 55-60 दिन का टाइम है प्रीलिम्स के लिए, तो इस टाइम में प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाए, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग कि प्रीलिम्स ज्यादा चैलेंजिंग है। तो प्रीलिम्स ज्यादा चैलेंजिंग है तो अभी आपको ज्यादा जो फोकस रखना है वो आपके प्रीलिम्स के पेपर के ऊपर फोकस रखना है। तो प्रीलिम्स की यदि हम बात करते हैं तो अभी तक आपको पता है कि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ नहीं है। 2011 में पेपर हुआ था तो डायरेक्ट मेंस कंडक्ट करवाया गया था। तो अगर मेंस कंडक्ट करवाया गया था और प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो अब बात आती है कि प्रीलिम्स आएगा कैसा। तो अंदाजा है कि जिस तरीके से हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर आता है प्रीलिम्स का, उसी तरीके से आएगा। उसमें सीसेट का पेपर होता है, यहाँ सीसेट का पेपर नहीं होता है। तो अगर हम बात कर लें प्रीलिम्स एग्जाम की TOEITU के लिए, तो सबसे पहली बात है कि आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है और जिस सब्जेक्ट को जल्दी तैयार किया जा सकता है। मेन बात यह है कि अब आपको एक रणनीति के तहत चलना होगा, आपको एक स्ट्रेटजी के तहत चलना होगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो पेपर में आपके जो सब्जेक्ट आएंगे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ये आपके जो कोर सब्जेक्ट है वो है। उसके अलावा करंट अफेयर्स और उसके अलावा हरियाणा जीके। तो पहले देखो कि जो अंदाजा है अब तक, जो उम्मीद है उसके हिसाब से मान के चलिए कि हरियाणा जीके के आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 6 to 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6 से 7 सवाल आपके। और ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। मैं बता देता हूं आपको, आप हरियाणा जीके को नेग्लेक्ट मत करना। और अगर हम बात कर लें किस पेपर में, तो एवरीडे साइंस का उसने सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन किया है। तो अगर उसने एवरीडे साइंस को मेंशन किया है तो मैं मान के चलता हूं कि HCS में भी साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है कि 20 से और 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे। और ये जो पेपर है ये ट्रेजरी ऑफिसर का पेपर है, तो इकोनॉमी पे भी वेटेज रहेगा, इकोनॉमी पे भी ज्यादा वेटेज रहेगा। तो उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से पूछे जाएंगे। और अब अगर इन 3 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, तो ज्योग्राफी के लगभग मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन, और यहां पर हिस्ट्री के अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन, और पॉलिटी जो है वो पॉलिटी के भी मान के चल सकते हैं कि 15 क्वेश्चन के लगभग आपके रहेंगे। और जो करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स से आपके 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपके आएंगे। मतलब इसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। सिर्फ अंदाजन मैं आपको बता सकता हूं कि जिस तरीके से HCS का पेपर होता है, उसके अलावा यहां पर साइंस और इकोनॉमी पे वेटेज ज्यादा रहेगा, बिकॉज साइंस का उसने पर्टिकुलर मेंशन किया है सिलेबस में। और इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड ये पेपर है, तो इसलिए आपका वेटेज ज्यादा मैंने आपको बताया है। हरियाणा जीके के मोस्टली 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो 6-7 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी 10 से 12, पॉलिटी 15 क्वेश्चन और हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन। तो एक बार देख लो, लगभग 100 क्वेश्चन हो गए होंगे। 20 और 20 40 और 30 70 और 10 80 10 90, और लगभग मान के चलिए इसमें 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होके और आपका ये पेपर का पैटर्न रहने वाला है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि 50 दिन में सिलेबस को कैसे करें, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 30 दिन में कोर्स कंप्लीट करो, 30-35 दिन में, क्योंकि उसके बाद एटलीस्ट 2 बार रिवीजन होना ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि इकोनॉमी के लिए यदि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ रहे हैं तो टीचर के जो नोट्स हैं वो नोट्स रेफर करो, और उसके अलावा आप NCERT पढ़ो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए भी यही कहता हूं मैं, कि प्रीलिम्स का पेपर NCERT बेस्ड है। मैं आपको लंबी चौड़ी बुक लिस्ट लिखवा दूं, उस बुक लिस्ट को आप खरीद लो, कोई फायदा नहीं है यार। लिमिटेड सोर्स हो, छोटे सोर्स हो जहां से पेपर में सवाल पूछे जाए, और वो सोर्स एक ही है NCERT। और प्रीलिम्स का पेपर आता भी हरियाणा सिविल सर्विसेज का NCERT से ही है, ठीक है। तो आप देखो कि ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, तो मैं आपको इकोनॉमी के लिए बता दूं पहले कि इकोनॉमी के लिए आप
जो टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप साथ के साथ पढ़ रहे हैं, और आप मान के चलिए कि आपको विद इन 10 डेज, और 10 डेज भी मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको, विद इन 7 to 8 डेज आपको ये सिलेबस खत्म करना है। उसके लिए एनसीईआरटी प्लस आपके क्लास नोट्स। साइंस के लिए 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी रामबाण सिद्ध होने वाली है, आप लोग देख लेना। लाइन बाय लाइन सवाल उठ के आएगा और एज इट इज सवाल पूछेगा आपसे स्टेटमेंट बना के। पॉलिटिकली बात करते हैं तो पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, आपको पता है कि लक्ष्मीकांत आपकी बाइबल है, और लक्ष्मीकांत जो है वो लक्ष्मीकांत के लिमिटेड टॉपिक पढ़ना आप। अब आप कहेंगे लिमिटेड टॉपिक कौन से, तो मेरी एक वीडियो है इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एचसीएस प्रीलिम्स, एक बार उस वीडियो को रेफर कर लेना। उसमें पॉलिटी के टॉपिक मैंने बता रखे हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, केवल वही पढ़ना, ठीक है। उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। ऐसा नहीं है पूरी लक्ष्मीकांत को सोचो कि हम पढ़ के जाएंगे, 50 दिन में कंप्लीट भी नहीं होगी। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कर ले तो केवल और केवल 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। और आपको वही 7-8 दिन में ये सिलेबस खत्म कर देना है। और अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो ओनली एंड ओनली ऑन एनसीईआरटी। हिस्ट्री का पोर्शन है वो बड़ा है, एंशियंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है। तो हिस्ट्री में आप लोग अगर कहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग यदि एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और यदि आप नहीं कर रहे हैं और अब शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, तो केवल एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहना, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, दैट्स इट। और अगर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, करंट अफेयर के लिए आप जो न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं या फिर आप कुरुक्षेत्र योजना या फिर कोई मैगजीन है उस मैगजीन को करते ही रहेंगे। और हरियाणा जीके के लिए हरियाणा दिग्दर्शन की एक बुक आती है, या तो उस बुक को परचेज कर लें, और अगर वो बुक नहीं परचेज करते हैं तो एचएसएससी के अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और एचपीएससी के हरियाणा जीके के जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल लगा लो। एचएसएससी में आपको पता है वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, आसान सवाल आते हैं, वो उस आसान सवाल को मुश्किल बना देगा एचपीएससी में। कैसे बना देगा, उसको स्टेटमेंट बना देगा और उसमें कोई छोटी सी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको उल्टा सीधा लिख देगा, उसको उल्टा सीधा लिख के स्टेटमेंट बना के सवाल मुश्किल बन गया, ठीक है। तो आप उन सवालों को थोरोली पढ़ लें, और ये सारा जो सिलेबस मैंने बताया है, ये जो सारी बुक लिस्ट मैंने बताई है, ये विद इन 30 डेज आपको कंप्लीट कर लेनी है। 13 डेज में कंप्लीट करके और आपको नेक्स्ट 10 दिन में, अगले 10 दिन में इसको रिवीजन करना है। आप पूछें कितने घंटे, तो जितने घंटे दिन में पढ़ सकते हो उतने घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, जितने घंटे पढ़ सकते हो उतने घंटे बैठ के पढ़ना है अब, ठीक है। अब टाइम नहीं है किसी भी चीज के लिए समय व्यर्थ करने का। तो 30 दिन में इसको कंप्लीट करना है, अगले 10 दिन में इसको रिवीजन करना है, और अगले 10 दिन में दोबारा रिवीजन करना है। एटलीस्ट 2 बार, मैं तो कहता हूं आपको 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए। लेकिन अब टाइम अगर कम है, लेट अस सपोज पेपर की डेट जल्दी आ जाती है, तो भी कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन आपको करके जाना है। मैं फिर बता देता हूं, इस एग्जाम में एचसीएस की तैयारी जो लंबे समय से कर रहे थे वो सारे कैंडिडेट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो सारे कैंडिडेट हैं। इसलिए वो चाहे मेंस के पेपर में, पेपर 3rd है ऑडिट नोटिंग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बुक, उसको क्वालिफाई ना कर पाए हो, लेकिन पेपर 1st में वो क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट पेपर चैलेंजिंग है, प्रीलिम्स इसका चैलेंजिंग है। तो 30 डेज में ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 10 डेज में आपको मिनिमम 2 बार रिवीजन करना है, ताकि आपकी जो डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। और आपको स्टिक रहना है एनसीईआरटी पे, दैट्स इट। और इसके अलावा आप जिस जहां से पढ़ रहे हो, आपके टीचर जो आपके नोट्स बनवा रहे हो, वो नोट्स वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। मैं अगेन कह रहा हूं, वो नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। एनसीईआरटी प्लस वो नोट्स, दैट्स इट, कुछ मत करो उसके अलावा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो आ रहे हैं वो साथ के साथ आप लगाते रहेंगे। टॉपिक वाइज भी बुक मिलती है आजकल मार्केट में, और बाकी यदि आप कहीं से पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ के साथ लगाते रहेंगे, तो आपको पता रहेगा सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कहाँ हैं, तो वो सिली मिस्टेक आपकी नहीं हो पाएंगी, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि यदि आप लोग इस एग्जाम को इस तरीके से करने में सक्षम नहीं है तो आपको क्या करना है। उसके लिए आपको एक छोटा सा सोल्यूशन है, और वो छोटा सा सोल्यूशन क्या है कि आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है आपको स्टडी IQ, सबसे पहले लिंक पे जाना है, और सबसे पहले लिंक पे जाके और आपको यहाँ पे स्टेट पीसीएस में चले जाना है। स्टेट पीसीएस में जाएंगे, आपको हरियाणा पे क्लिक करना है, और हरियाणा में आपको दिखाई देगा HPSC TOETO। ये जो TOETO का बैच आपको दिखाई दे रहा है, इस बैच में क्या है, व्यू PDF पे क्लिक करना, और व्यू PDF पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आना,
ये बैच 18 अगस्त से शुरू हो रहा है और इस बैच में आपको 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, जो हिंदी में भी होंगी, इंग्लिश में भी होंगी। तो बाइलैंग्वेल आपको कोई दिक्कत नहीं है, और जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी और आपकी एनसीईआरटी के तर्ज पे आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी। हरियाणा जीके के टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। पेपर 2 और पेपर 3 की अलग से तैयारी होगी, सेपरेट आपकी तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। बाइलैंग्वेल क्रक्स मिलेंगे, ये क्रक्स एनसीईआरटी का ही क्रक्स होगा। मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, मंथली करंट अफेयर होगा, और कुछ लोग जो काम करते हैं, वर्किंग है, तो वो क्या है कि वो क्लासेस को लाइव नहीं देख पाते, तो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं जितनी भी बार चाहे, और 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये सारा सिलेबस हम आपका यहाँ पर करवा देंगे, टाइम टेबल आपके पास है। अब बात आती है, इस बैच को परचेज करने के लिए प्राइस लिखा है, बट देयर इज नो नीड टू पे दिस अमाउंट। आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है बाय नाउ पे, 3 ऑफर्स अवेलेबल पे जाना है और यहाँ एक कोड लगा देना है NK लाइव। जैसे ही इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको 3,500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 4,000 रुपए में बैच मिल जाएगा। ये प्राइस 15-16 अगस्त तक है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी 15 अगस्त है तो उस वजह से प्राइस कम है। सो यू हैव टू यूज दिस कोड। इस कोड को यूज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 4,000 रुपए में इस बैच के अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आपको पता है स्टडी IQ अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं। और कोई डाउट है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट यही कहना चाहूंगा कि नाउ इट इज द राइट टाइम, इट इज द हाई टाइम, यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।